नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह में। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिव्य विषय पर बात करेंगे, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति। साथियों, ये विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, ये विषय जीवन को बदल देने वाला है, क्योंकि मनुष्य का असली लक्ष्य केवल धन, पद, प्रसिद्धि या सुख नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। पूर्ण ब्रह्म क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म होता क्या है। पूर्ण ब्रह्म वह परम सत्य है जो अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी है और अविनाशी है। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। वह किसी एक रूप में बंधा नहीं है, फिर भी वह हर रूप में मौजूद है। उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। प्राप्ति का अर्थ क्या है? अब सवाल आता है, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब क्या है? क्या ब्रह्म को हम कहीं बाहर जाकर प्राप्त करते हैं? नहीं साथियों, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ है अपने भीतर छिपे हुए परम सत्य को पहचान लेना, क्योंकि ब्रह्म कोई दूर की चीज नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही है। हमारी आत्मा का मूल स्वरूप वही है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसी दिन वह ब्रह्म के करीब पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? साथियों, ब्रह्म प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार और मोह। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, और मोह कहता है ये संसार ही सब कुछ है। लेकिन सत्य यह है कि संसार बदलता रहता है और ब्रह्म कभी नहीं बदलता। जब तक मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या में फंसा रहता है, तब तक वह ब्रह्म को अनुभव नहीं कर सकता। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग। अब बात करते हैं कि पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग क्या है। शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। 1, भक्ति मार्ग। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उनसे प्रेम करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। भक्ति अहंकार को मिटाती है और आत्मा को जगाती है। 2, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति सत्य और असत्य का फर्क समझता है। वह संसार को जानता है, लेकिन संसार में फंसता नहीं। 3, ध्यान मार्ग। ध्यान से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तभी भीतर का प्रकाश दिखाई देता है। एक छोटा उदाहरण। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोने की अंगूठी को देखकर कहे यह अंगूठी है, और दूसरा व्यक्ति कहे नहीं, यह सोना है। दोनों सही हैं, लेकिन सत्य ज्यादा गहरा दूसरा है, क्योंकि अंगूठी टूट सकती है, बदल सकती है, पर सोना हमेशा बना रहता है। इसी तरह साथियों, शरीर, नाम, पद, धन, ये सब अंगूठी हैं, और आत्मा तथा ब्रह्म वह सोना है। निष्कर्ष प्रिय साथियों, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को पहचानना। यह प्राप्ति बाहर की चीजों से नहीं होती, ये होती है मन की शुद्धि से, साधना से, सत्संग से, सेवा से और अहंकार के त्याग से। जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, तो उसे अनुभव होता है कि परमात्मा अलग नहीं है, वह हर जगह है, हर जीव में है और हमारे भीतर भी है। अंतिम संदेश तो साथियों, अगर हम रोज थोड़ा सा भी नाम जप करें, ध्यान करें, सत्संग सुने और सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे और एक दिन हमें पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।